चलो अब आज की डिस्कशन है जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का हमने फर्स्ट टेस्ट दिया। देखो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे सारी गेम एक्चुअली इस बात पे रिलाई करेगी कि हम अभी वाले काम पे कितना टिक के काम कर लें। तो अभी हमने ट्रू मैथ पे याद रखना कि कितनी क्लासेस अटेंड करी। ये भी जो टेस्ट हुआ ये टेस्ट हुआ फर्स्ट 10 क्लासेस का, फर्स्ट 10 क्लासेस का टेस्ट हुआ। तो इन अ वे हम आउट ऑफ 22 क्लासेस अगर हमने 10 क्लासेस का टेस्ट दे दिया तो एक्चुअली हम इन अ वे राउंड अबाउट 50% सिलेबस कर चुके हैं ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। देखो इनडेफिनिट में ना जब हम आगे जाएंगे तो आगे टॉपिक आएगा डायरेक्टली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये लाइन मेरी याद रखना कि जब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली जब क्लास लगा रहे होंगे ना तो उसके बाद सोचो कि इनडेफिनिट के पहाड़ का हम वापसी के रास्ते पे आ गए, हम यहाँ कहीं आ गए हैं, बस उसके बाद फिर खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट। तो इनडेफिनिट में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तक, पर देखो इनडेफिनिट में हमने क्या क्या सीखा, कितने सारे हम फॉर्मूले देख रहे हैं, कितने सारे नए फॉर्मूले। डिफरेंशिएशन से बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है, तो इसलिए वो सारे फॉर्मूले जो हम देख रहे हैं वो हमें आएंगे तभी जब हम साथ साथ जो पैरेलल हमें असाइनमेंट्स मिल रही हैं क्लासेस के साथ साथ हम उन असाइनमेंट्स को अटेम्प्ट करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनडेफिनिट में अटेम्प्टिंग द असाइनमेंट्स इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो जब असाइनमेंट्स अटेम्प्ट करते हो तब मैं सामने नहीं होता, जब क्लास हम अटेम्प्ट करते हैं हर क्लास के बीच में इनडेफिनिट की क्लासेस मैंने बहुत बड़ी बड़ी बनाई हैं। तो मुझे पता है बच्चे बहुत परेशान होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही गंदी गंदी शक्लें बनी होती हैं इनडेफिनिट में जब क्लास लगाते हो, क्योंकि पेन होती है। देखो दर्द होगी जब ये क्लासेस अटेंड करोगे ना इनडेफिनिट की, तो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा काम कराया हुआ है, तो हमें लगता है कितना काम करा दिया। तो कई बार एक एक क्लास को अटेंड करने में 2-2 घंटे भी लग जाते हैं, विच इज़ परफेक्टली ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। पर याद रखना कि ये क्यों करा है कि इन क्लासेस में, इन 22 क्लासेस के थ्रू इसके बाहर का हमें क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इवन आईआईटी एडवांस्ड में, आईआईटी एडवांस में भी इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। और है ये कहाँ पे, वही जो स्कूल के सिलेबस का काम है, बोर्ड्स का काम है, सीबीएसई आईसीएसई किसी में भी बोल लो, किसी भी बोर्ड की बात कर लो, किसी स्टेट बोर्ड की बात कर लो, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, व्हाटएवर। 12th में जैसे इनडेफिनिट हमें आनी चाहिए मैंने वो करवाई है। तो उसके बाद हमें क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आईआईटी एडवांस तक आ जाए, दिस इज इट। तो ये एक बार की मेहनत है। तो चलो जो टेस्ट में जो क्वेश्चंस डाले थे वो मैंने सिंपल डाले थे, कोई बहुत पैनिक वाले नहीं थे, पर कई बच्चे अलग अलग जगहों पे ब्लॉक हुए, इसलिए डिस्कस कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन था तो मैंने क्या सिखाया है कि इनडेफिनिट में सोचते ऐसे हैं कि हम अपनी अजीब टर्म को उड़ाएं कैसे। अब यहाँ पे ई की पावर एक्स हमें तंग कर रहा है, तो अब हम लोग चालाक हो चुके हुए हैं, जैसे मैंने सिखाया हुआ। तो ई की पावर एक्स को टी डाला, ई की पावर एक्स डी एक्स हो जाता डी टी, तो एक सेकंड में बन गया डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 10। उसके बाद ये बेकार है, क्वाड्रेटिक सिंपली स्क्वायर पूरा कर लो, तो ये t माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाता, प्लस 9/4 आया, माइनस 9/4 कर लो, तो 10 माइनस 9/4 विच इज़ वॉट 31/4। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। अब हमें क्या करना था, ये फॉर्मूला हमें याद था अलग से। सिंपली क्या होता था, 1/tan इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी, बस। तो डायरेक्टली इसमें x क्या है, t माइनस 3/2, और a कितना है, जितना ये जो जितना बना, दिस इज ए स्क्वायर। तो इसके बाद इसमें कोई ट्रिक नहीं। अब देखो पता है क्या होगा, अभी शुरू में आप लोग पैनिक होते हो। गलती कौन सी करोगे, जो इनडेफिनिट की मैंने फर्स्ट क्लास में बताई है कि हमने क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्योंकि आप लोग सिलेबस जैसे से आगे बढ़ोगे ना, आप लोग बार बार ये करोगे जो मैंने बताया है कि नहीं करना। वही समझना सबसे बड़ा स्किल है, क्योंकि जब हमें पता हो ना, देखो आप सोचो कि इस कमरे से बाहर निकलना है और यहाँ डोर है, मैंने क्लास में भी ये बात बोली है। तो अगर आप लोग यहाँ पे सिर मारते रहोगे, यहाँ पे सिर मारते रहोगे, तो बाहर जा ही नहीं सकते। सबसे पहले ये समझना होता है कि यहाँ सिर नहीं मारना, यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। सबसे पहले डोर ढूंढने के लिए हमने यहाँ पे जाना है। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो चलो ये था फर्स्ट क्वेश्चन और बहुत सिंपल था। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। अब देखो इसमें मैंने क्लियरली क्लास में ट्रिक बताई हुई है कि इसको हैंडल कैसे करते हैं। अब देखो इसमें जब हमें प्रैक्टिस हो जाए ना, फिर हमें आता होता है कि इसको देखते ही अब हमारे लिए बहुत सिंपल है, पर सिंपल तभी है कि हमने अब राइट प्रैक्टिस कर ली। तो इसमें साइन 2x और ऊपर वाला साइन x प्लस कॉस x, हमें ये क्लियरिटी है कि इनकी आपस में जोड़ी है, इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग है।
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को देख के हमारे मन में आना चाहिए कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी पुट करा लो, डायरेक्टली इसको टी पुट करा लो। क्यों? क्योंकि हमें दिखता है कि इसको डिफ्रेंशिएट करते ही ये पूरा चला जाएगा डी टी में। सो दिस वॉज द अंडरस्टैंडिंग विच वॉज वेरी सिंपल, पर हमने करना था डिस्कस। तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स बन गया डी टी, तो न्यूमरेटर तोड़ गया, दिस इज डी टी अपॉन, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस साइन टू एक्स इनटू दिस फॉर्मेट। तो क्या करते हैं उसके लिए, इसकी स्क्वायरिंग करो, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो हो गया 1 माइनस साइन 2x, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो 1 माइनस साइन 2x इज टी स्क्वायर। तो वहाँ से डायरेक्टली साइन 2x कितना आ गया, 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये बन गया 4 माइनस टी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कौन सा बन गया, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये याद करो हमने करा हुआ है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी करा हुआ है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी करा हुआ है। चाहो तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो बाहर, अंडर रूट तो है नहीं, और वो ये तो डायरेक्टली 1/2 है लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, तो वो डायरेक्टली हमारे पास ये भी कंप्लीट हो गया। तो ये भी सिंपल था, पर करना ये था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ना मैंने क्लास में इस तरह का बिल्कुल सेम कराया भी हुआ है, तो ये मैंने बस केवल डाला था कि वो अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई कर पाते हो कि नहीं कर पाते। अब देखो यहाँ पे हमारा दुश्मन बड़ा अजीब सा था इस क्वेश्चन में, हमें डायरेक्टली देखने में हम इस टर्म की अंडरस्टैंडिंग को डायरेक्टली नहीं पकड़ पा रहे थे। तो हमें क्या करना था, इसको पहले ईजी बनाना था कि भाई कैसे हैंडल करें, कैसे इसको अपने नोन फॉर्मेट में लाएं। तो इनडेफिनिट में मैंने क्या अलग बात सिखाई है कि न्यूमरेटर को रैशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर की बजाय न्यूमरेटर को रैशनलाइज करते हैं, ये कहीं लिखा नहीं होता, वही पकड़ना है। तो जब हमने न्यूमरेटर को रैशनलाइज करा तो मैंने इसको साइन एक्स माइनस पाई बाय 6 के रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, तो न्यूमरेटर में स्क्वायर पूरा हो गया, साइन एक्स माइनस पाई बाय 6 बन गया, और डिनोमिनेटर में आ गया साइन एक्स प्लस पाई बाय 6 इंटू साइन एक्स माइनस पाई बाय 6 रूट के अंदर, वो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 6 हो गया स्क्वायर रूट के अंदर। तो इस क्वेश्चन को हमने ये बना देना था। अब साइन स्क्वायर पाई बाय 6 कितना हो गया, साइन पाई बाय 6 होता है 1/2, तो साइन स्क्वायर पाई बाय 6 हो गया 1/4, वो तो कोई बात नहीं। अब इसको हमें इसको आगे ब्रेक करने की अकल मैंने बताई हुई थी, वही पकड़नी थी। इसको मान लो मैं एक्सपैंड कर लूँ, साइन एक्स कॉस पाई बाय 6, कॉस पाई बाय 6 कितना होता है √3/2, वो बाहर लिख लिया, अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/4 माइनस कॉस एक्स साइन पाई बाय 6 विच इज़ 1/2 कॉस एक्स डी एक्स अपॉन यही टर्म अंडर रूट के अंदर, ये 1/4 है, चलो 1/4 लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली, ये काट दो। अब दिखता है कि ये ऊपर वाला साइन एक्स डी एक्स आवाज़ मार रहा है कि यहाँ पे कॉस एक्स को टी पुट करा लो। तो अब ये दो अलग अलग क्वेश्चंस बन गए थे, इस वाले पार्ट में कॉस एक्स को टी पुट करा लेते और इस वाले पार्ट में साइन एक्स को टी पुट करा लेते या यू पुट करा लेते, कुछ भी। तो ये अलग से सॉल्व हो जाता और ये अलग से। देखो जैसे कॉस एक्स को टी डालोगे साइन एक्स टी एक्स बन जाएगा डी टी, माइनस साइन आएगा वो बाहर लगा देना, और साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। तो डायरेक्टली अपना फॉर्मूला बन गया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये हमने करा हुआ था, पर आपने इस कोड को क्रैक करना था जो कि मैंने सिखाया हुआ था। ये भी क्वेश्चन सिंपल था, हमने क्लास में करा हुआ था बिल्कुल इसी तरह का। न्यूमरेटर में नोटिस करो तो x की पावर 3/2 लिखा हुआ है, x इंटू रूट एक्स कितना हो गया, x की पावर 3/2। डिनोमिनेटर में x की पावर 5 माइनस a की पावर 5। तो हमने सोचना था क्या तरीका लगाएं जिससे कि बात बने। तो हम क्या करते हैं, ट्राई, मैंने सिखाया ना कि ये एक्चुअली इंटीग्रेशन है क्या, रास्ता ढूंढने वाली गेम है। तो हम रास्ता ढूंढने वाली गेम में ये तो होता नहीं कि रास्ता पकड़ा गलत रास्ते पे आए तो वहीं चलते रहेंगे, वापस जाएंगे और नया रास्ता सोचेंगे। तो मेरे मन में आया कि मैं x की पावर 5 को t ले लूँ, तो उससे dx 5x की पावर 4 dx बन जाता dt, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो थॉट को करा रिजेक्ट। अब x की पावर 3/2 ने मुझे कहीं ना कहीं हिंट दिया कि x की पावर 5/2 को t ले लो। x की पावर 5/2 को t लेने पे 5/2 x की पावर 3/2 dx ये बन जाता dt। मैंने x की पावर 5/2 को t लिया, तो x की पावर 3/2 dx बन गया सिंपली 2/5 dt। न्यूमरेटर ठीक हो गया और डिनोमिनेटर में आ गया टी स्क्वायर माइनस ए की पावर 5, पर a तो कांस्टेंट है, a की पावर 5 भी कांस्टेंट है, तो उसको जैसे मर्जी पढ़ लो। उसको मैंने पढ़ लिया a की पावर 5/2 का होल स्क्वायर। तो क्या दिखता है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में फॉर्मूला रेडी हो गया, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। वो लॉग, इसका आंसर क्या होता था, सिंपली लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो हमने फॉर्मूला करा हुआ है, जो स्क्वायर कंप्लीशन में करा था। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली इसके बाद तो फॉर्मूला है, तो जिसमें
a कितना है, x कितना है t, और a क्या लोगे, a की पावर 5/2। तो दिस वाज द फॉर्मूला। बहुत सिंपल काम था, पर देखो इस क्वेश्चन में मेन काम क्या था, फर्स्ट स्टेप। मैंने क्लास में कई बार बोला है कि इंटीग्रेशन में मेन काम क्या होता है, आइस ब्रेकिंग स्टेप। तो ये क्वेश्चन उसी का ही एक फॉर्म था, उसी बात को बस हमने पकड़ना था। अब ये इसमें कहीं ना कहीं मुझे ये आवाज़ मार रहा था कि पहला ट्राई ये बनता था कि मैं x को डाल दूं a tan थीटा। क्यों, अपना गोल्डन रूल है, सिंप्लीफाई करो। तो dx हो गया a सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, ये बन गई टर्म। तो मेरे पास न्यूमरेटर में क्या आ गया, a सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन वो आ गया a की पावर 4 सीकेंड की पावर 4 थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब ये हो गया, इसके बाद बेकार है, ये कैंसिल करा, यहाँ पे ये कैंसिल होकर सीकेंड स्क्वायर आ गया। तो मुझे लगता है बाहर 1/a³ आ गया एक, बाहर 1/a³ आ जाएगा, और ये आ जाएगा d थीटा और साथ में ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख लेते हैं, सिंपली उसको लिख लिया 1 + cos 2 थीटा बाई 2। 1 का इंटीग्रेशन आता है, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन आता है, तो सिंपल हो गया। तो देखो जो क्वेश्चन डाले थे ना टेस्ट में, जितनी मैं इनको स्मूथली कर पा रहा हूँ ना, आप लोग भी इतनी स्मूथली कर सकते हो। जिन बच्चों ने करा उन्होंने इस टॉपिक को राइट पकड़ा। अब यहाँ पे इसको हम कैसे देखते हैं, जैसे मैंने क्लास में बोला है कि मेरे हिसाब से ये दो दुश्मन हैं, ये दुश्मन यहाँ पे एक साथ कैसे मुझसे तो संभाले नहीं जा रहे। √1 - x² है ना, मैं इसको इसके साथ पकड़ के तोड़ता, आप देखना कैसे। अब जो x² - 5x + 3 है, इसमें अगर हम क्या करें कि सिंपली अगर मान लो मैं इसको एक टर्म को बना दूँ, यहाँ पे सिंपली 1 रूट could have been this। ये इस क्वेश्चन में आगे भी एक फॉर्मूला लगता है, एक्चुअली वो मुझे लगता है लग जाएगा। इस क्वेश्चन में बाकी पार्ट्स तो हो जाते, ये वाले पार्ट में थोड़ा सा मुश्किल पड़ती, पर इसको चलो अलग से देख लेते हैं। देखो 5x अपॉन √1 - x² dx प्लस 3 dx अपॉन √1 - x²। देखो ये पार्ट हो गया सॉल्व, क्योंकि सिंपली साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लग गया, ये डायरेक्टली फॉर्मूला है। इसको नोटिस करो, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो, तो ये f' इंटू fx की पावर n वाला फॉर्मूला बन जाएगा। 1 - x² का डेरिवेटिव -2x होता है, वो न्यूमरेटर में बना हुआ है। तो हमने इस वाले पार्ट को भी हम ईजिली ब्रेक कर सकते थे, इसकी भी कोई इतनी मुश्किल नहीं थी हमें, ये वाला पार्ट भी हमसे ईजिली मैनेज हो जाता, डुएबल था, मतलब हम इसको कर सकते थे। सिंपली f' इंटू fx की पावर n वाला फॉर्म बन गया, विच वॉज वेरी सिंपल। अब बचा इसके बाद नेक्स्ट पार्ट विच इज़ दिस। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट बचा विच इज़ ओनली दिस पार्ट। तो अब हमने इस पार्ट को बस ब्रेक करना था, ये था मेन काम इस क्वेश्चन में। तो अब इसको ब्रेक करने के लिए अब इसमें एक तरीका, एक्चुअली एक आगे फॉर्मूला आना है, मतलब अभी इससे बहुत अभी बाद वाली क्लासेस में आना है। तो एक तो वहाँ पे तरीका यहाँ पे वो फॉर्मूला बनने का, पर वो फॉर्मूला मैंने बताया नहीं हुआ। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर मान लो इस वाले पार्ट में केवल मैं x को डाल देता साइन थीटा, ट्राई करते हैं इससे अगर बात बन जाती है, तो वहाँ से dx बन जाता cos थीटा d थीटा। मैं बस इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये दोनों पार्ट्स मेरे से हो गए सॉल्व। तो अब मेरे पास टर्म क्या बन जाती, ये टर्म बन गई x को साइन थीटा डाल के, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह आ गया cos थीटा d थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया cos थीटा। देखो 1 - साइन स्क्वायर थीटा बन गया cos थीटा, उसका रूट, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, अकेला साइन स्क्वायर थीटा बना, जो कि हो जाता अब सॉल्व। इसको क्या लिख लेते, 1 - cos 2 थीटा बाई 2। ये क्वेश्चन ना एक और तरीके से हो सकता है, जो कि मैंने अभी बताया नहीं हुआ एक्चुअली। कैसे, इसमें एक -1 और एक +1 कर लो तो हो सकता है उससे, पर मतलब अभी मैंने वो रूट बताया नहीं, इसलिए उस पर नहीं जाते। अभी हम आज के दिन में ये क्वेश्चन अगर जैसे मैंने टेस्ट में डाला, तो इस वाले पार्ट को हमें आज अभी ऐसे सोचना चाहिए था। देखो मैंने x² को अलग करा, और इसमें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि मुझसे ये हो नहीं रहा था ना, तो मैंने x को डाला साइन थीटा, तो वहाँ से dx बन गया cos थीटा d थीटा, डिनोमिनेटर में भी cos थीटा आ गया, और ऊपर साइन स्क्वायर थीटा बचा, जो कि हमें इसके बाद आता है। तो हम ये तीनों पार्ट्स कर पाए हैंडल, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। तो दिस वॉज सिंपल बट वॉज इंटरेस्टिंग, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल बेकार था। ये मैंने क्लास में कराया है, और कई बार ये मैंने टेक्निक बताई है। इसमें से मान लो कि अगर मैं x + 6 की पावर मान लो कि 8 बाहर कॉमन ले लूँ, x + 6 की पावर 8 अगर मान लो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो बाहर आ जाता है x + 6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे x - 5 अपॉन x + 6 की पावर। देखो अब यहाँ पे जब 8 कॉमन लिया तो 3 नीचे रह गया,
तो यहाँ पे सिंपली इसका क्यूब बन जाता और बाय 4 है तो ये बन जाती मेरी एक्सप्रेशन। इस क्वेश्चन ने ये बन जाना था। हमने x + 6 की पावर 8 बाहर कॉमन ले लिया तो 3 नीचे आ गया और 8 बाहर चला गया तो पावर 1/4 होके स्क्वायर 1 के बाहर आ गया। अब इसके बाद हमें आता था x - 5/x + 6 को t डाल लो, यहाँ पे t की पावर 4 डाल लो, तो डायरेक्टली उसको डिफरेंशिएट करते टर्म बन जाती है। इस तरह के हमने कई सारे क्वेश्चंस करे हुए हैं और मैं आगे भी टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत डालता रहूँगा क्योंकि ये बात मुझे बहुत बार याद करानी है। तो अगर इस क्वेश्चन को मिस करा तो इसमें जो आइस ब्रेकिंग स्टेप था वो ये था इस वाले क्वेश्चन में, और डुएबल था, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग नहीं था ये वाला भी, ये भी हो जाना चाहिए था। चलो, आई थिंक दिस इज़ द एंड ऑफ द डिस्कशन। ये थे इस वाले टेस्ट के सारे क्वेश्चंस। तो इसमें कहीं भी अगर ब्लॉक हुए तो इसको देखना कि कहाँ पे ब्लॉक हुए, क्योंकि क्वेश्चंस डुएबल थे। चलो, ऑल द बेस्ट।